बड़ी मकड़ी का जाल और सेनापति तेंदुआ। जेतवन में तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वन के राजा सिंह न्यायप्रिय एवं कोमल हृदय के थे। वहां का सेनापति तेंदुआ था, जो बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। राजा शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वन के सभी कार्यों की देखरेख सेनापति तेंदुआ ही करता था। कुछ ही दिनों में जंगल में उत्सव शुरू होने वाला था और उत्सव की तैयारी करने के लिए राजा सिंह ने एक सभा बुलाई थी। उस सभा में वन के पशु पक्षी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक गोरैया उड़ती हुई वहां आई और नीम के पेड़ की डाल पर बैठकर सेनापति तेंदुआ से वो बोली, सेनापति महाराज, हमारे जंगल पर दुश्मनों की नजर लगी है। उसकी बात सुनकर सेनापति तेंदुआ आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो गोरैया? मैं सच कह रही हूँ सेनापति महाराज। सुंदरवन का राजा शेर हमारे जंगल पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि सुंदरवन के राजा जेतवन पर आक्रमण करेगा? मैंने देखा कि हमारे जंगल की लोमड़ी किसी अजनबी लोमड़ी से बात कर रही थी और अजनबी लोमड़ी कह रही थी कि सुंदरवन का राजा शेर जेतवन पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। गोरैया की बात सुनकर सेनापति राजा सिंह को हमले वाली बात बताता है और राजा सिंह एक गोपनीय सभा बुलाता है। सभा में कुछ बुद्धिमान एवं विश्वास पात्र पशु पक्षी थे। सेनापति ने सभी को आने वाली मुसीबत के बारे में बताया। तभी वहां उपस्थित एक बंदर बोला, हमारा जंगल चारों ओर से कटीले तारों से घिरा हुआ है, दुश्मन भला अंदर कैसे घुस सकते हैं? बंदर की ये बात सुनकर एक भालू कहता है, वो तो ठीक है, पर जंगल के पूर्वी ओर एक ऐसा भी कोना है जहाँ के कटीले तारों को सुंदरवन के जानवर ही चुरा कर ले गए हैं। वहां से सैकड़ों जानवर एक साथ घुस सकते हैं। कुछ भी हो, हम अपने जंगल को गुलामी से बचा कर रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उपस्थित जानवरों में एक मकड़ी भी रहती है और वो कहती है, क्या हम मकड़ियाँ अपने वतन के कुछ काम आ सकती है? हाँ, जंगल के पूर्वी कोने से ही आक्रमण होने की आशंका है, इसलिए तुम सभी मकड़ियाँ पूर्वी कोने की पूरी जमीन पर मजबूत जाले बना डालो। सेनापति की बात सुनकर मकड़ी अपना सिर झुकाते हुए हाँ कहती है। जी सेनापति, हम अपना कार्य अभी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक दुश्मन की सेना का मुकाबला सामने रहकर मैं खुद करूंगा। मैं इस जंगल का सेनापति हूँ, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। सेनापति की बात सुनकर राजा शेर सिंह कहता है, ठीक कहा सेनापति, हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी पशु पक्षी चिल्ला उठे, हाँ, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, महाराज की जय हो। फिर एक दिन के बाद आधी रात को जानवरों का एक बड़ा सा झुंड जेतवन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें लकड़बग्घा, भेड़िया, बाघ सभी बड़ी ही तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके आगे दुश्मन राजा शेर था तथा उसके पीछे बहुत सारे जानवर थे। उन्हें देखकर सेनापति तेंदुआ तैयार हो जाता है और अपने साथियों को दहाड़ते हुए संकेत देता है, साथियों, टूट पड़ो दुश्मन की सेना पर। फिर क्या था, सेनापति तेंदुआ और उसके साथी बहादुरी से लड़ने लगते हैं। उन्होंने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु वे दुश्मन की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। दुश्मन तेजी से जेतवन की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन इधर मकड़ियाँ भी तैयार थी। मकड़ियाँ तब तक अपना काम कर चुकी थी। दुश्मन की सेना ने जैसे ही जेतवन की जमीन पर अपने पैर रखे, वैसे ही सबके पैर मजबूत जालों में फंसने लगे। लकड़बग्घे चिल्लाकर कहने लगे, अरे बाप रे, ये तो जाल में फंस गए हम, अरे बचाओ, ये तो मकड़ियों का जाल है, अरे संभाल कर। देखते ही देखते सारे लकड़बग्घे और जानवर मकड़ियों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें फंसा हुआ देख मकड़ी कहती है, सभी जाल में फंस चुके हैं। इस तरह जेतवन गुलाम होने से बच जाता है। सभी पशु पक्षी
खुश थे और सभी ने अपनी कामयाबी का जश्न और उत्सव खूब धूमधाम से मनाया। नीति: अगर हम मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना करें तो जीत हमारी हो सकती है। बड़ी चील और मुर्गी जाल। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था, जहां पर उसके अंडे थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी भी रहती थी और मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। एक बार गलती से चील का अंडा नीचे गिरता है और वो मुर्गी के अंडों के साथ मिल जाता है। मुर्गी अपने अंडों के साथ चील के अंडे को भी अपने साथ ही पालने लगती है। कुछ दिनों बाद ही मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आते हैं। वैसे ही चील के भी अंडों में से चील का बच्चा बाहर आता है। तब मुर्गी उस चूजे को देखकर सोचती है, अरे ये बच्चा कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या ये मेरा ही बच्चा है? मैं भी ना कैसी बातें कर रही हूँ, मेरे सिवाय ये बच्चा किसका हो सकता है? मैं भी ना अपने ही बच्चे पर शक कर रही हूँ। मुर्गी सभी बच्चों को एक जैसा देखती है। उसे जरा भी शक नहीं होता। वो चील का बच्चा भी बाकी चूजों के जैसे ही पलने लगता है। उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ पीता और उन्हीं के साथ खेला करता। वो बिल्कुल इन्हीं चूजों जैसा बर्ताव करने लगा था। वो उनके जैसे ही कुकड़ू कू करता, जमीन खोदकर दाने चुगता। एक दिन चील का बच्चा खुद से सोचता, अरे ये क्या, मैं तो ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ पर मुझसे ये हो ही नहीं रहा, और ये बाकी के बच्चे भी थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं, शायद हम ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उस चील के बच्चे ने एक पक्षी को ऊंचे आसमान में पहली बार उड़ते देखा। वो देखकर उसे चकित हो गया और वो मुर्गी के चूजों से कहने लगा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अरे वो तो पक्षियों का राजा चील है। वही है ऐसा पक्षी जो ऊंचे आसमान पर उड़ सकता है। कोई भी पक्षी उसके बराबर नहीं उड़ सकता। क्या मैं उसके जैसे उड़ सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। कितनी भी कोशिश कर लो तुम चील के जैसे नहीं उड़ सकते। अभी जितना उड़ सकते हो बस उसी में खुश रहो। वो चूजे चील के बच्चे को ये सारी बात बताते हैं। इस तरह से दिन निकलते जा रहे थे। चूजे और चील के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब चील पूरी तरह से विकसित हो चुका था और अपने मूल स्वभाव के कारण दाने चुगना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। दाने खा खाकर उसका मन अब ऊब गया था। एक बार उसी पेड़ पर रहने वाली चील एक खरगोश को पकड़ कर लाती है और उसे खाते समय खरगोश का एक मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तब चील सोचता है, अरे ये क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मुंह में तो पानी सा आ रहा है। चलो उसका स्वाद तो ले ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो खरगोश के मांस का टुकड़ा खा लेता है। उसे मांस बहुत पसंद आता है। वाह, बहुत सालों बाद ये मांस खाकर मन में तृप्ति हो गई। उस दिन के बाद से चील दाना चुगना बंद कर देता है और मांस की तलाश करता है। पर घर में ही मुर्गी के बच्चे रहते थे। तब वो चील हर रोज एक मुर्गी के बच्चों को और पेड़ पर रहने वाले चील के बच्चे का मांस खाने लगता। मांस खाकर वो चील बहुत बड़ा और मोटा बनने लगता। इधर मुर्गी अपने बच्चों को यूं एक एक कर गायब होता देख डर रही थी। अरे मेरे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है? इसका पता लगाना होगा। मुर्गी उस दिन अपने बच्चों पर नजर रखने लगी, मगर चील का बच्चा उनमें नहीं रहता और उसी पेड़ के नीचे उसे कुछ हड्डियां भी दिखाई देने लगी और बड़े चील को भी वो देख ही रही थी। तब वो सोचती है, अरे ये क्या, ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि चील है जिसे मैंने आज तक पाला, और ये तो दिन ब दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है। मुझे तो पहले ही शक हुआ था, पर उस समय मैं फर्क समझ ही नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मुर्गी को चील पर शक होता है और वो तुरंत अपने दोस्त बंदर से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है।
बंदर, मैंने जिसे पाला वो एक चील निकला और अब वो मेरे ही बच्चों को मारकर खा रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्गी, तुम घबराओ मत, उस चील को जाल में फंसाकर सबक सिखाते हैं। और बंदर ऊपर पेड़ पर जाकर ऊपर से चील पर जाल डाल देता है। चील जाल में फंस जाता है, जाल से निकलने की कोशिश करता है। तब मुर्गी कहती है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के समान पाला, पर तुमने मेरे ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि किसी का मूल स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। अरे अरे माँ, तुमने मुझे पाला, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों को ही खा डाला। मुझे माफ कर दो और इस जाल से मुझे मुक्त कर दो। प्लीज माँ, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुर्गी उस चील की एक भी बात नहीं सुनती और बंदर भी वहां से चला जाता है। चील थोड़ी देर सोचकर खुद ही उड़ान भरने का प्रयास करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर उड़ नहीं पाता और यही प्रयास कर करके कुछ दूर तक वो तड़प तड़प कर मर जाता है। हाथी और बंदर। एक जंगल में हाथी और बंदर रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन हाथी और बंदर मिलकर कहीं जा रहे थे। तभी हाथी बोला, दोस्त, सारे जानवरों में ही मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे बलवान भी हूँ, है ना? हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा, लेकिन हाथी का काम चूहा नहीं कर सकता, वैसे ही चूहे का काम हाथी भी नहीं कर सकता। इसलिए हर एक में अपनी अपनी ताकत होती है, किसी को हमें किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। क्या तुमने मेरी तुलना उस चूहे से की? क्या मैं उसका काम नहीं कर सकता? नहीं दोस्त, अब मुझे गलत मत समझो। मैं इतना समझा रहा था कि हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है। नहीं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मेरी बात को समझो दोस्त। नहीं, मुझे कुछ मत कहना। तुम मुझसे कितना जलते हो मैं समझ गया। आज से तुम अपने रास्ते पकड़ो और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। इस तरह हाथी अकेला चला जाता है। हाथी और बंदर अलग अलग रहने लगते हैं। एक दूसरे के सामने आने पर भी वो बात नहीं करते। एक दिन हाथी उदास बैठा रहता है। उसके पास उसका एक दोस्त खरगोश आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम अकेले क्यों हो? अकेले अकेले ही घूम रहे हो। तुम्हारा दोस्त बंदर कहाँ है? वो दोस्त नहीं है, कुछ मत पूछो। क्या हुआ दोस्त? इस तरह हाथी बंदर की सारी बातें खरगोश को बताता है। जब खरगोश कहता है, हाँ दोस्त, बंदर सच ही तो कह रहा है। हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है, बस इतनी सी बात पर तुम उससे दूर हो गए। माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन उस बंदर की तरह तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, ना ही फल तोड़ सकते हो। एक बार सोचो मेरे दोस्त। तुम भी बंदर की तरह ही बात कर रहे हो और मेरा अपमान कर रहे हो। तुम सब मिले जुले हो। इस तरह हाथी वहाँ से उठकर चला जाता है। रास्ते में उसे हिरन मिलता है। उसको उदास देखकर हिरन उससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमेशा तो तुम खुश रहते हो, आज क्यों उदास हो? कुछ नहीं हुआ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो, मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों, क्या हुआ? तब हाथी बंदर और खरगोश की बातें हिरन को बताता है। हिरन उससे हंसकर कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे जैसे भाग सकते हो? चाहे तो हम प्रतियोगिता करें। उन सब से ज्यादा अपमान तो तुम कर रहे हो मेरा। अरे अरे, बुरा मत मानो। एक बार तुम अपने दिल से सोचो कि सारी बात फिर तुम्हें समझ आएगी।
हम सब दूसरों से हमेशा गर्व करते हैं, लेकिन कमियां तो सब में होती हैं और सबकी ताकत अलग होती है। एक दूसरे की हमें मदद करते रहना चाहिए। अरे सब लोग एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाथी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके सामने एक चूहा आता है। अरे ओ हाथी, क्या हुआ? ओहो, चूहे के बच्चे, मेरे पास आ। चूहा हाथी के पास आता है। मेरी उंगली जितना भी बड़ा नहीं है तू, बंदर की इतनी हिम्मत, मेरी तुलना तुझसे करा। चल भाग यहाँ से और फिर कभी दिखाई मत देना। अरे आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे माफ कीजिए। इस तरह चूहा वहाँ से चला जाता है। बाद में हाथी सोचते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जाल में फंस जाता है। कितनी ही कोशिश करने के बाद भी हाथी जाल से नहीं निकल पाता। इतने में वो चूहा वहाँ आता है। अरे अरे बड़े भैया, जाल में फंस गए, मैं अभी आपको छुड़ाता हूँ। ये कहकर चूहा सारा जाल अपने दांतों से कतर देता है और फिर हाथी जाल से छूट जाता है। तब हाथी को एहसास होता है कि बंदर उसका दोस्त सही कह रहा था। हर किसी की ताकत अलग होती है और सब एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। हाथी चूहे से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं कितने घमंड में बात कर रहा था। सच में हर किसी के पास अपनी ताकत होती है। दूसरों की सहायता करते हुए जीना चाहिए। अभी मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैं जाता हूँ और अपने दोस्त बंदर से माफी मांगता हूँ। उसके बाद सारे दोस्त बंदर, हाथी और खरगोश एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।